विषय हमारा वही चल रहा है कि आत्मा पर दृष्टि न होने से क्या है हमारा कर्म का बंध हो जाता है। धर्म होने की बजाय कर्म का बंध, कर्म का बंध हो जाता है। तो हमने ये जाना था, यहाँ पे हम कर रहे थे सुख और ज्ञान का अविनाभावित। जहाँ सुख है ज्ञान है। कल इसको हमने अपने विषय दृष्टि शक्ति हम चेक कर रहे थे। जो मेन हमारा विषय है वो दृष्टि शक्ति आ रहा था उसमें। और उसमें उसको एक्सप्लेन करने के लिए कि जो वो शक्तियां हैं, दृष्टि शक्ति है, उसमें जैसे सुख और ज्ञान के अविनाभावित, मतलब आत्मा की जितनी ये शक्तियां हैं, उस शक्तियां हैं, उसका परिणमन जो होता है उन शक्तियों का। ये एक और बात समझे कि उसका कर्ता आत्मा ही है। हमें एक ऐसी फीलिंग होती है कि आत्मा ज्ञाता दृष्टा, आत्मा कर्ता नहीं है, आत्मा कुछ नहीं करता, आत्मा ज्ञाता दृष्टा। ये भाव बाह्य दृष्टि से है, यानी कि विकारी पर्याय और राग द्वेष करने के हिसाब से बाहर की तरफ मैं बाहर कुछ नहीं करता, पर अंदर का कार्य तो करता मैं ही हूं। अंदर जो अंदर का करता हूं, ये सारी शक्तियों का कर्ता कौन है? ये करता मैं ही हूं। आत्मा के अंदर पर्याय जो एक अर्थ पर्याय एक एक समय की हो रही है, कोई बाहर से कोई कर रहा है, ये भी मेरी आत्मा में हो रही है, इसका कर्ता भी मैं। तो वो बाहर का राग और विकारी कार्य जो हो रहा है, बाहर जो कर रहा है, जैसे मेरी दृष्टि बाहर है, उसका मैं करता नहीं हूं, पर अंदर के कार्य का तो करता मैं ही हूं। वो कर्ता कब जागृत होता है? जिस समय की मेरी दृष्टि आत्मा पे जाती है। नहीं तो वो भी सुप्त है, चाहे उसके पास अनंत शक्तियां हैं, और जिसमें से हम 47 को जानते हैं, अगर मेरी दृष्टि उस पे नहीं है तो वो सुप्त है। सुप्त है। उसको जगाने के लिए मेरी दृष्टि वहां जाए। इसलिए कहा है कि अगर मेरी दृष्टि, अगर आत्मा आत्मा में नहीं है, तो जो कुछ भी कर ले कर्म का बंध है। वो कर्म का बंध है। वो कर्म का बंध है। और बाकी उस जब वो आत्मा इन्वॉल्व होगी, अगर मैंने उसको पूरी इंपॉर्टेंस दी कि ये आत्मा, ये जो है ना, ये जो आत्मा है, ये मैं हूं, उसका बहुमान इतना आ जाए, उस आत्मा के ऊपर इतना प्रतीति हो जाए जितना हो, तो तब हम उसकी तरफ जब देखेंगे तो वो कार्य करना शुरू कर देगी। और वो हमेशा निर्बल कार्य करती है, निर्बल पर्याय करती है, अच्छा कार्य करेगी। उसमें विकार है ही नहीं। विकार ही नहीं। विकार तो जब हम पर बाहर हैं तब विकार आता है, क्योंकि जो पौद्गलिक सारा बाहर सब है वो सारा विकार विकार कर, वो विकार के हिसाब से, चाहे उसमें हमें सुख दे या दुख दे, वो सारा बाहर का है। तो वो मेरे लिए क्या है कि कहीं मुझे राग द्वेष होता है, ये सारा विकारी भाव। ये जो विकारी भाव है ना, यानी कि यहां तक कहा है कि अगर हिंसा का भाव आ रहा है, उसको तो विकारी हम समझते हैं, लेकिन आत्मा को दान देने का, ये जो किसी का कुछ करने का, बाहर करने का, इसको भी विकारी भाव कह दिया। बाहर की दृष्टि से विकारी भाव है। क्यों? क्योंकि इससे कर्म का बंध होता है, चाहे पुण्य बन रहा है। हाँ, लेकिन वो कर्म का तो बंद हो गया ना, कर्म का बांध रहा है, तो उसको विकारी कह दिया। तो वो भी विकारी भाव, ये भी आत्मा का भाव नहीं। हमें ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये भाव आता है, मैं बहुत अंदर से शुद्ध हूं, दान देने का भाव आ रहा है, दान देने का भाव आ रहा है। ये भी एक तरह की गुरुदेव। अंदर की आसक्ति है। गुरुदेव। दान देने को भी मैं ना एडिक्शन कहता हूं। एडिक्शन, आदतन, छूटती नहीं है। हेल्प, उसको, उसको किसकी हेल्प गुरुदेव। करनी? उसको अपनी आत्मा की हेल्प करनी, जो पीछे वो, जिससे उसका सारा कार्य होना है। ये बाहर वाले क्या करेंगे? इनके साथ आप जो रिलेशनशिप बना रहे हो, उसका भला करके, वो आपका करेगा, आप उनका करोगे, तो संसार में रहोगे। संसार में रहोगे। आपने तो बिल्कुल पृथक होना है, अलग होना है उनसे। उनका जो हो रहा है उनके कर्मों के अनुसार हो रहा है। ये भाव हमको बाहर से काट देगा और अंदर फिक्स कर देगा। अभी हमारी दृष्टि बाहर ज्यादा दौड़ती है कि मैं इसका कुछ कर दूं, इसका कर दूं, ये मेरे अपने हैं, ये ऐसे हैं, इसका भला हो जाए। कोई
नहीं भी जिसको पहचानते उसका भी अच्छा करने का भाव, उसका भी अच्छा, उसका नुकसान ना हो, वो उसको अपना अच्छा निर्मल भाव समझता है। लेकिन वो धर्म अध्यात्म में मुक्ति के हिसाब से गड़बड़ है। संसार में रहते हुए वो भाव अच्छा है। तो अपने को थैंक यू कंपेरिजन गुरुदेव। यही रखना है कि संसार में रहना, अभी भाव मुक्ति का नहीं हुआ, तो जो कर रहे हो आप, पुण्य कर रहे हो, उसमें कोई बाधा नहीं है, करते रहो। क्योंकि अभी आपके अंदर वो चीज, मतलब अकुलाहट नहीं हुई। भव भ्रमण की अकुलाहट हो जाए ना, अकुलाहट आ जाए आदमी को, तब उसको निकलने का भाव होता है। अगर वो नहीं हो रही तो फिर करो दान, फिर रोकेगा नहीं कोई। मुक्त होना है तो कर्मों का सारा रिकॉर्ड जो है ना वो हल्का करना पड़ेगा, चाहे वो पुण्य का है चाहे पाप। बस ये बात। अब ये ऐसे अच्छा। ज्ञान और सुख का संबंध अभिन्न है, अर्थात अतीन्द्रिय सुख का साधन अतीन्द्रिय ज्ञान है। इन दोनों की अविनाभाविता है, अगर एक है तो दूसरा दूसरा, ये हमने कल किया था। इसके बाद अध्यात्म मोक्ष मार्ग, प्रारंभिक दशा में मोक्ष को समझाने के लिए भेद दृष्टि से वर्णन होता है। समझ चुकने के बाद अभेद दृष्टि से वर्णन होता है। ये अध्यात्म वर्णन का तरीका है। हम पहले भेद बताते हैं सारी चीजें भेद बता के, सारा समझा के, और फिर कहते हैं इन सबको छोड़ दो। जैसे नीचे ले जा रहा है कल भाई जब ये सब फिर छोड़ आत्मा की दीजिए। शक्तियां बताई जा रही हैं, सब ये बताई जा रही हैं, और फिर कह रहे हैं कि दृष्टि तू आत्मा पे कर। अगर तू उनको भेद दृष्टि से उसकी सारी शक्तियां, जो उसकी जितने भी गुण हैं, उसको अगर देखता रहता है तो तुझे सम्यक दर्शन ही नहीं होता। तुझे दृष्टि को तो, क्योंकि बहुत शॉर्ट समय है तेरे पास, तू सीधा आत्मा को रखना। वो आत्मा के थ्रू ही हो रही है ना, तू अपनी दृष्टि आत्मा पे रख, मेन पे। तेरी दृष्टि वहीं पर ही होनी चाहिए, आत्मा के ऊपर। वो कैसे कर रही है उसकी उसमें क्यों पड़ता है। लेकिन समझने के लिए पहले वो सब कुछ समझाया जाता है, सब कुछ समझाया जाता है। तो ये बताया कि गुरुदेव ये प्रश्न, अध्यात्म का वो समझाने का प्रश्न। तरीका है कि पहले भेद दृष्टि से समझाया जाता है, अंग करके, और फिर समझ चुकने के बाद अभेद दृष्टि से वर्णन, टोटल। तो अध्यात्म अनुभव में उतरे हुए को पूछे कि मोक्ष मार्ग क्या है। जो अध्यात्म में उतरा हुआ है उससे ये पूछे कि मोक्ष मार्ग क्या है, तो वह एकदम ये नहीं कहेगा कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र मोक्ष मार्ग, परंतु ये कहेंगे कि जो एक ज्ञान मात्र अभेद परिणति है, ज्ञान मात्र की। भाई ज्ञान भी तो मेरी आत्मा की एक शक्ति, ज्ञान गुण है, उसका परिणमन भी हो रहा है, और उसका कर्ता आत्मा है। कभी उसकी पर्याय ज्ञान रूप में उसमें परिवर्तित हुई, परिणित हुई। तो एक ज्ञान मात्र अभेद परिणति होती है, उस एक परिणति को कहेंगे कि यह अभेदानुभव मोक्ष का मार्ग है। फिर वे कहेंगे कि ज्ञान का श्रद्धान स्वभाव से रहना सो सम्यक दर्शन, कि ज्ञान का श्रद्धान, मुझे अपनी ज्ञान पर श्रद्धा हो जाए, और ये जो इस स्वभाव में रहना, सो सम्यक दर्शन, कि जो भी आगम ज्ञान हमको मिल रहा है भगवान का, उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा है, ये उसका सम्यक दर्शन। जहां उसको कहते हैं कि पता नहीं ये ठीक है कि नहीं ठीक है, मतलब उसको जहां पर ये ऐसा शंका आ गई, संशय हो गया ज्ञान के अंदर, तभी भगवान ने कहा अगर शंका आ गई है तो उसको तुरंत उसको दूर कर लो, जाकर पूछो। वो पढ़ ही नहीं रहे, हाँ, वो पढ़ ही नहीं रहे। वो शंका अगर मान लिया किसी तरह आ गई किसी कारणवश, तो उस शंका को जाकर किसी से भी समझ कर, जो स्वाध्यायी है या गुरु मिल जाए वो है, किसी से भी उस शंका का समाधान कर ले, वो पड़ी ना रहने दे। और जब तक वो शंका पड़ी रहेगी बहुत गड़बड़ करेगी जितनी की। इसलिए उसको उसी समय निकाले कि ज्ञान का श्रद्धान स्वभाव से रहना ही सो सम्यक दर्शन। जब हमें कोई समझा रहा है, हम उस पर विश्वास है, सब कुछ है, जिस श्रद्धा से हम स्वीकार करते हैं वो हमें अलग फीलिंग देता है। और जहां हमें ये फीलिंग होती है पता नहीं ये सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं, यहाँ ये जो संशय आता है ना, संशय आता है, तो वो उसका, उसकी सोच का केंद्रीकरण नहीं होता। हमारी विचारधारा, हम जो चीजें पकड़ते हैं वो एकदम केंद्रित, उसको एकदम एक पॉइंट पे ले आते, और एक होता है कि वो बिखर जाता है। अच्छा इसमें ये ठीक है, ये नहीं समझ में आ रही, ये मैं की बात करूं, उसको पूरा नहीं विषय समझ में, विश्वास नहीं। हाँ विश्वास नहीं। तो इसमें यह है कि
स्वभाव से रहना सम्यक ज्ञान का, ज्ञान स्वभाव से होना सम्यक ज्ञान है। ज्ञान का श्रद्धान होना सम्यक दर्शन है। ज्ञान का आपको श्रद्धान हो गया, ज्ञान के श्रद्धान के स्वभाव से रहना, कि आपको श्रद्धान हो रहा है उसका, वो सम्यक दर्शन है। और ज्ञान का ज्ञान स्वभाव से होना सम्यक ज्ञान है। और ज्ञान का राग आदि भावों के त्याग के स्वभाव से होना सो सम्यक चरित्र। उसमें क्या है कि उसकी चरित्र की बात आती है, जो ज्ञान का राग आदि भावों का त्याग कर देता है, उसको होता है मैं ऐसा करूं ऐसा करूं। ये सारे क्या राग आदि भाव है ना, जितने हमारे राग द्वेष हैं, ये कषाय हैं, ये सारा क्या है, ये राग आदि भाव, राग आदि भाव है। राग आदि भावों के त्याग के स्वभाव से होना ये सम्यक चरित्र। जब तक हमारे अंदर क्रोध मान माया लोभ, ये जो सारी हैं, ये राग द्वेष की, राग आदि भावों का, इससे निपटारा नहीं हो, यानी कि स्वजलन तक भी जाकर उसका अंत तक खत्म नहीं हो जाती जब तक, तब तक मेरा सम्यक चरित्र नहीं। इंप्रूवमेंट होती रहेगी, क्योंकि चरित्र क्रमशः होता है, कि जो जैसा जो चरित्र अनंतानुबंधी कषाय वाले का था, वो दूसरे उससे आगे नहीं है, अप्रत्याखानी का नहीं है, फिर प्रत्याखानी का नहीं, फिर स्वजलन का। फिर स्वजलन में भी कई स्टेजेस है, कि स्वजलन में भी कहाँ पड़ा वो करते करते 9वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान के अंदर हल्का समूह रह गया, 10वें में ही खत्म कर दिया, तो तब हम समझते हैं कि कषाय इसने खत्म की, और उस समय उसका सम्यक चरित्र चालू। तभी है, मतलब उसके 10वें के अंदर उसका मोहनी क्रम जो लास्ट में तब खत्म हुआ, तो 11वें में जाता है, हालांकि वहां गिरना है, पर वो भी यथाख्यात चरित्र है। और सीधा 12वें में गया, फिर तो बात ही खत्म है, फिर तो यथाख्यात चरित्र है। 13वें में भी यथाख्यात चरित्र है। तो उसका ये यथाख्यात चरित्र, मतलब जैसा होना चाहिए वैसा चरित्र हो गया। ये तब होता है 10वें गुणस्थान के बाद। सो सम्यक चरित्र, इसलिए ज्ञान ही दर्शन है। अब शुरू कहां से हुई, कि जो ज्ञान मेरा था उस पे मैंने श्रद्धा कर ली, तो वो दर्शन हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। ज्ञान को ज्ञानी समझ लिया मैंने, कि उसको ये समझा कि ज्ञान के अंदर क्या, कि ज्ञान का ज्ञान स्वभाव है, कि जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है वही ज्ञान को मैं पकड़ रहा हूं, उसी के हिसाब से ज्ञान चल रहा है। और फिर उसके बाद में चरित्र में सब, एक्चुअल में इसको जब समझते हैं हम ना दर्शन में, तो दर्शन की भी कैटेगरी हो जाती है, कि जघन्य दर्शन है, मध्यम है, कि उत्कृष्ट है। फिर ज्ञान ऐसी समझने के लिए कि ये उत्कृष्ट है, और ऐसी चरित्र है। और इन तीनों के 8-8 भेद हैं। तीनों के 8-8 भेद हैं। हाँ, दर्शन के 8 भेद है। दर्शन के अंदर, दर्शन के अंदर जो है ना, शंका करना, ये सब करना क्या है, ये सारे क्या है। हाँ, ये उसके भेद है, कि उसमें से इन 8 भेदों में से किसी में गड़बड़ हो जाए, तो दर्शन के अंदर उसकी उत्कृष्टता पे कमी आ जाएगी। वो 8 के 8 कंट्रोल हो गया, तो उत्कृष्ट उसका दर्शन। ऐसे ही ज्ञान के होते हैं, ज्ञान के अंदर वो ज्ञान के मतलब 8 हैं, और चरित्र के भी 8 हैं। चरित्र के कौन से, 5 समति 3 गुप्ति। हाँ, तीनों के 8-8 हैं भेद, तीनों के 8-8 भेद। ज्ञान के भी है, जो काल के अनुसार करना, काल के स्वभाव के उपदान तब पाता है, उसमें कोई कोना मात्रा उसकी गलती करता है, वो सारे आते हैं, 8 हैं। इस दिन करा देगा, मुझे इस टाइम एकदम ध्यान में नहीं है। तो उसके 8 भेद हैं ज्ञान, ज्ञान। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा ये अभेद, तो ज्ञान ही ज्ञान, ज्ञान ही दर्शन हुआ, ज्ञान ही ज्ञान हुआ, ज्ञान ही चरित्र है। ये अभेद दृष्टि से बता रहे हैं, ये अभेद दृष्टि से बता दिया है, तीनों में ज्ञान। जब तक हमारा दर्शन शुद्ध नहीं होगा, हमारा ज्ञान शुद्ध नहीं होगा। और दर्शन और ज्ञान शुद्ध होने के बाद फिर चरित्र के ऊपर कार्य, इसके ऊपर एक अलग, ये जो है ना, ये जैसे कि आराधना आती है, आराधक भाव, ज्ञान आराधना दर्शन में, ये इस सब इसकी आराधना में आती है। ये विषय हमने किया हुआ है, लेकिन हो गया 1-1.5 साल हो गया। तो ये अभेद दृष्टि से बता रही, चरित्र वह है जो किसी वस्तु को जाने, और ऐसा जाने कि उसके जानने में राग आदि भाव ना रहे। परंतु वह चरित्र क्या है, चरित्र वह है जो बहुत देर तक ज्ञान में बना है। मतलब क्या है, कि चरित्र में क्या है, कि अगर चरित्र अंदर हमारी उसमें
ये इसको मैं कहता हूं कि आपकी स्टाइल वैसी हो गई है, तो फिर ये थोड़ी कि यहां बदल गई यहां खराब हो गई। जो आपने इम्बाइब कर लिया, जो सोख लिया, जो समझ आ गई कि यही ठीक है, फिर वो चरित्र के अंदर आपकी बहुत देर तक बना रहे। दर्शन जो है ना, ये एक मोमेंट है सम्यक दर्शन का, उसके साथ ही सम्यक ज्ञान चालू हो जाता है, ज्ञान वो रहता है। चरित्र तो लंबा चल, जो जो चीजें हमारी चरित्र में सुधरती जाएंगी वो आगे चलेंगी वैसे। चरित्र में, चरित्र में ये नहीं हो सकता कि यहाँ ठीक था यहाँ खराब हो। जो जो चीज हमारे अंदर से निकलती जाएगी चरित्र में, मेरे स्वभाव में परिवर्तन आता जाएगा, उतना ही मैं आगे बढ़ता है। चरित्र वह है जो बहुत देर तक ज्ञान में बना रहे। दर्शन क्या है? ज्ञान का ज्ञान रूप बना रहना। इसके विपरीत श्रद्धा ना लाना, इसी को दर्शन कहते हैं। मतलब ज्ञान का, जो हमने ज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान का ज्ञान रूप बना रहना, इसके विपरीत श्रद्धा नहीं लाना। मतलब एक ज्ञान आप समझ गए, सम्यक दर्शन हो गया, और फिर थोड़ी देर बाद उसको अश्रद्धान हो गया, शंका आ गई, तो ज्ञान तो सम्यक दर्शन जाएगा, सम्यक दर्शन आकर चला जाएगा। जिनका जाता है वो इसी तरह जाता है कि कहीं शंका, ऐसा ऐसा कर्म उदय में आया और शंका अंदर आ गई, और शंका आने के साथ में उसका क्या है कि वो जो है, हम कहते हैं कि वो उनके हाथ से निकल गया सम्यक दर्शन, वमन कर दिया, सम्यक दर्शन का वमन कर दिया। अंदर चला गया था, बाहर निकाल फेंका, वमन कर दिया। तो क्या है कि ज्ञान का ज्ञान रूप बना रहना, उससे विपरीत श्रद्धा न लाना, ये सारी विश्वास की बात है। विश्वास। विश्वास की बात है, विपरीत श्रद्धा न लाना, इसी को दर्शन कहते हैं। तो ज्ञान का ज्ञान रूप से बना रहना, ये सामान्य तथा अनुभव किया। सामान्यता मतलब हमने समान साधारणता है, अनुभव किया, यही दर्शन हुआ। ज्ञान का ज्ञान रूप से होना, यही ज्ञान हुआ। और बहुत देर तक ये ज्ञान बना रहे, यही चरित्र। तो खेल तो सारा ज्ञान का ही है, ज्ञान। आत्मा ही ज्ञान है। उस ज्ञान के अंदर किसी चीज को जानते हुए मेरे अंदर किसी मोमेंट में संशय नहीं होना। फिर जो चीज मुझे ज्ञान हो गई है, वो ज्ञान का ज्ञान में बना रहना, और फिर इसके बाद में वही ज्ञान बहुत देर तक मेरे साथ चलता रहे, वो मेरा क्या हो गया, वो चरित्र हो। तो इस प्रकार दर्शन, ज्ञान और चरित्र, ये तीनों गुण अभेद ही हैं। इन तीनों का भेद किया जा रहा है। इनका क्यों भगवान ने कहा कि ये युगपथ, मोक्ष का मार्ग जो है ना, ये तीनों का युगपथ है। ये नहीं हो सकता कि किसी का दर्शन हो गया और उसको ज्ञान और चरित्र सही नहीं है, वो मुक्त हो जाएगा, नहीं। तीनों का हो, तीनों से हो। तो इसका मतलब है कि तीनों गुण अभेद ही हैं, क्योंकि तीनों के पीछे फैक्टर जो है वो तो क्या है, ज्ञान ही है। ज्ञान। ज्ञान है। अब ये प्रश्न होता है कि ज्ञान में यदि अनंत गुण आ गए तो ज्ञान द्रव्य हो जाएगा। ये पॉइंट, इसको एक्चुअली लाना था, इसके लिए सारी भूमिका बनी कि ज्ञान में यदि अनंत गुण आ गए तो ज्ञान द्रव्य हो जाएगा। अब हम कहते हैं इसमें आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा ही ज्ञान है। तो इस ज्ञान में इतने गुण आ गए, और गुणों का समूह द्रव्य होता है, तो ज्ञान तो एक गुण है, लेकिन वो ज्ञान तो द्रव्य हो जाएगा। इस बात को क्लियर करा जा रहा है। ज्ञान, गुण जो होते हैं वो द्रव्य के आधार से होते हैं। ये तो सारे गुण यदि ज्ञान के आधार के हों तो ज्ञान को तो द्रव्य हो जाना होगा। इसका समाधान ये है कि यहां अन्य गुणों को जो ज्ञान में मिलाया है, वो आधार रूप से नहीं मिलाया, अपितु वो तो उसके सहयोगी होकर मिले हैं, उसी की बाजुएं हैं, उसी ज्ञान के साथ हैं। ज्ञान, ज्ञान उन शक्तियों का आधार नहीं है। अगर आधार मानेंगे तो वो फिर द्रव्य हो जाएगा, वो द्रव्य हो जाएगा। इसका मतलब ये जो गुण है ये उससे अलग नहीं है, ये ज्ञान की सहयोगी, सहयोगी, सहवर्ती बोलते सहवर्ती और है, वो डिफरेंट मतलब सहयोगी। सही। दो शब्द मत, सह से मतलब सहवर्ती। को बोलते सहवर्ती तो उसी समय युगपत रहना, इकट्ठे, अलग अलग है पर साथ इकट्ठे हैं, जिसको हम कहते हैं अक्रम, अक्रम कहती। यहां है कि वो सहयोगी होकर मिले, वो उसको आधार बना के नहीं, हाँ, वो सहयोगी होकर मिले। सहयोगी होकर अभेद हो जाए तो वो एक स्वरूपी क्या, ज्ञान में से सब गुण निकाल दो तो फिर उनके निकल जाने से ज्ञान में विपरीतता या उल्टापन आ जाना चाहिए। फिर उस ज्ञान का स्वरूप क्या रह जाएगा, ये सोचना होगा। अगर उसको सारी शक्तियां निकाल दे तो ज्ञान क्या रह जाएगा, ज्ञान पंगु हो जाएगा।
उस ज्ञान के अंदर जो ये सारी गुण हैं, भाई ज्ञान का कि ये मैं देख रहा हूं, ये मैं जान रहा हूं, ये मैं ऐसा कर रहा हूं, ये सारा क्या, ये शक्तियां है ना, उसी की शक्तियां है ना। मतलब वो उसकी करने की जो स्टाइल है। अब मैं दिन में कितने काम करता हूं, वो सारा करने वाला तो मैं ही हूं। तो वो मेरे मुझे, आप ये कहते हैं कि मुझे ये करना नहीं आता, मैं जानता बहुत हूं, पर मैं इसको बोल नहीं सकता अच्छी तरीके से। एक व्यक्ति ये कहता है मैं बोल सकता हूं, लेकिन मैं जानता नहीं वो। मुझे कुछ भी पकड़ा दो, लिखा हुआ पकड़ा दो, मैं बड़े अच्छे ढंग से बोल दूं। एक आदमी कहता है कि कारीगर बहुत बढ़िया है, वो कार्य बहुत अच्छा कर सकता है। ये सारी चीजें ना, ये सारी जो अनंत शक्तियां आत्मा की, उसको अनंत ज्ञान बनाने के लिए अनंत शक्तियां हैं ना। उस ज्ञान के अंदर ये सारे गुण, गुण जो है वो उसी ज्ञान का पार्ट ही है। उसके बिना वो ज्ञान है क्या, वो उसी के पार्ट। ये बात समझ में आ रही है ना। हाँ जी महाराज जी। ज्ञान में से सब गुण निकाल दो तो फिर उनके निकलने निकलने से ज्ञान में विपरीतता है। फिर तो अगर सारे निकाल दिया, मान लिया सारे कुछ निकाल दे, तो ज्ञान में क्या रह जाएगा, उल्टापन आएगा। फिर उस ज्ञान का स्वरूप क्या रह जाएगा। आत्मा को देखो तो ज्ञान में ही है। अब ये ज्ञान कितने में है, मतलब कितने प्रकार से है। कितने में मतलब है कि ज्ञान में अर्थात कितने प्रकार का है। हाँ, ज्ञान सूक्ष्म भी है, ज्ञान परिणमता है, इसलिए अगुरु लघु भी है। परिणमन हो रहा है उसका, अगुरु लघु षटकोण वो जो है वृद्धि हानि होती है, उसमें परिणमन हो रहा है। इस पर अगुरु लघु के कारण कुछ कमती बढ़ती नहीं हो रहा, पर हो सब कुछ रहा है। ज्ञान अमूर्तिक भी है, ज्ञान स्थिर भी है, स्थिर भी है। यदि ये गुण सहयोगी होकर एक दूसरे को ठोस लेने के साधन ना रहे, तो उस ज्ञान का कोई अस्तित्व भी रहेगा क्या। ये उसके अंदर सॉलिड रूप से है, उसके साथ, उसी ज्ञान के साथ वो अलग अलग, मतलब वो एक में एक है उसके साथ, उस ज्ञान के साथ। यदि ये गुण सहयोगी होकर एक दूसरे को ठोस रूप में, सॉलिड रूप लेने के साधन ना रहे, तो उस ज्ञान का कोई अस्तित्व भी रहेगा क्या, नहीं रहेगा। इसलिए ज्ञान में जितने गुण हैं वे अपृथक, यानी कि अभिन्न रूप से रहते हैं। फिर भी एक गुण दूसरे गुण का आधार रूप नहीं, सारे से योगी हैं। यानी उसकी, उसके ज्ञान की ना ये वैरायटी है, ये उसका ही पार्ट है ज्ञान का। उतनी वैरायटी है, अनंत वैरायटी। ये हर हर जो मेरे अंदर क्वालिटी है नजर आ रही है, मुझे देखना आ रहा है, लिखना आ रहा है, पढ़ना आ रहा है, ये सारा क्या है, उस ज्ञान की वैरायटी है ना। वो सारे गुण जो मौजूद है वही तो मेरा सारा ज्ञान है। उसकी जो ज्ञान की विलक्षणता है वो इनके कारण है, ये शक्तियों के कारण। तो ये क्या है कि फिर भी एक गुण दूसरे गुण का आधार रूप नहीं है कि उसके भरोसे बैठो। ये इतना स्वतंत्र है, आत्मा इतना स्वतंत्र है, उसका एक एक गुण स्वतंत्र है। और सारे मौजूद हैं, किसी के भरोसे कोई नहीं बैठा होगा, अपने अपने सब अपने में, और सारे मौजूद हैं। क्योंकि सारे के सारे गुण अक्रम है। जिस समय वो खिलते हैं तो उसमें ये भी एक शक्ति है, एकत्व शक्ति, वो आत्मा की है। और एक है अनेकत्व शक्ति। ये सारी जो गुण और पर्याय है ना उसकी, वो अनेकत्व होते हुए भी उसी में ही रहती। एकत्व शक्ति भी है, अनेकत्व शक्ति का, ये मेरे ख्याल 39वीं 40वीं ऐसी है। तो फिर भी एक गुण दूसरे गुण के आधार रूप नहीं है, सहयोगी रूप है। सहयोगी रूप से वह सब गुण न्यारे नहीं है। उन सब गुणों का अभेद पिंड एक आत्म द्रव्य है, और वह आत्मा ज्ञान में है। वो सारे उसके जो है ना, मतलब ये समझो उसके नॉलेज के पॉइंट हैं, उसके ज्ञान के, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये ऐसा है। जैसे कहते हैं ना कि ये व्यक्ति बहुत वर्सटाइल है, इसको ये भी करना आता है, ये अकाउंट्स भी जानता है, प्रोडक्शन भी जानता है, ये भी सारी कंपनी में एक एक चीज को पूरी तरह जानता है, उसको पता है। तो बहुत वर्सटाइल है। और उसमें एक एक मैनेजर जो है वो एक डिपार्टमेंट को जानता है, लेकिन जो उसकी कंपनी का जनरल मैनेजर है वो सारे डिपार्टमेंटों को भी क्या क्या हो रहा है सबको जानता है, सबको जानता है। तो उन सब गुणों का अभेद पिंड एक आत्म द्रव्य है, और वह आत्मा ज्ञान में है। अब प्राइम मिनिस्टर है, वो कहला उसके सारे मिनिस्टर है। प्राइम मिनिस्टर जो वहां बोल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, वो सबका ज्ञान लेकर, उसको डिफेंस मिनिस्टर ने क्या बताया, उसने बताया,
आर्मी जनरल ने क्या बताया, उस सारी की वो समीक्षा करके वो वहां समीक्षा कर रहा है, उन सबके गुणों को इकट्ठा करके वो बोल रहा है, और उसी के मुंह से निकलने में लोगों को विश्वास हो रहा है। वो सारी चीजों को क्या है, सम्मिलित कर रहा है, समाहित करके जो इंफॉर्मेशन उसके पास आ रही है उन सबको समाहित कर लेता, तो वह आत्मा ज्ञान में है। उन सब गुणों का भेद पिंड एक आत्म द्रव, और वह आत्मा ज्ञान में है। यदि उसमें से एक गुण भी निकाला जाए तो कोई गुण उसमें टिक नहीं सकता। द्रव्य की दृष्टि से देखो तो एक चीज है, और वह परिणमती है, परिणमन कर रही है। परिणमन भी एक ही है, एक समय में एक परिणमन है। ऐसी उस चीज की कल्पना करके गुण ढूंढते हैं। द्रव्य की तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि गुण तो उसमें मानी हुई चीज है। अगर मैं द्रव्य की तरफ से अभेद होकर जब देखता हूं तो मुझे तो लग रहा है कि ये ज्ञान, आत्मा ही ज्ञान है, ये ज्ञान है, तो बाकी और है क्या? बाकी सारी शक्तियों की बात थोड़ी हो रही है, तो कि अभिन्न है। वो उसकी एक, उसके ज्ञान गुण के वो क्या, एक एक कार्य करने की शैली समझ लो, लेकिन वो है तो एक ही ना ज्ञान। तो कहता है कि जो जो गुण आप बता रहे हो ना, ये गुण माने हुए हैं आपने। अगर आत्मा की तरफ से देखते हो तो वो कहता है कि अगर ये मानते हो तो ऐसा लगता है, वास्तविकता नहीं, ऐसा लगता है कि गुण तो तुमने उसमें मान लिए, ये इसके गुण हैं। जैसे एक व्यक्ति में बहुत गुण हो सकते हैं, तो उसमें गुण तो उसमें मानी हुई चीज है, तो उस व्यक्ति को तो हम एक समझते हैं। यदि वो गुण की तरफ से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि द्रव्य क्या है, ये है तो सारे गुण, ये सारे तो गुण नहीं, ये समूह, तो डेफिनेशन पे ना जाओ, ये है तो गुण, गुण है। द्रव्य है कहाँ? ये तो गुण ही है ना, सारे समस्त गुणों का एक अभेद पिंड द्रव्य है। तब द्रव्य और क्या रहा, द्रव्य क्या रहा? तो ये द्रव्य में तो सारे कुछ समाहित हुए हैं ना, अपने अपने होते हुए तो है एक ही ना। नहीं, कैसे? आप महाराज किधर से जैसे देख रहे हो, मूवीज आत्मा की बनी तरफ हुई से होती देख है रहे तो हो, आत्मा को देख रहे हो तो उसमें गुण आपको नजर आएंगे? नहीं। वो द्रव्य है ना, हाँ। तो द्रव्य को द्रव्य की दृष्टि से देख रहे हो ना। और तभी क्यों कहा, अगर पर्याय की दृष्टि से देखते हो, उसमें पोर्श में इसने ये करा, इसने ये करा, ये समझ तो रहे हो, लेकिन अंदर नहीं जा रहा आपके, कि जब मैं इधर से देखता हूं, द्रव्य की तरफ से देखता हूं, तो मुझे एक नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। ये समझो कि जैसे भारत है, बाहर से कोई देखता है तो वो इंडिया, वो भारत कहता है, हाँ। उसको अलग अलग कुछ नहीं नजर आ रहा, वो कहता भारत है। और अगर भारत में रहता हुआ देख रहा हूं, तो वो सारी जो स्टेट्स हैं, 28 जो भी स्टेट्स है, उन सबको, उन राज्यों को वो कहता है कि इसके राज्य हैं, लेकिन वो उनका टोटल मिला के तो वो है ना, बाहर वाले के तो भारत है ना। वो ये थोड़ी कहेगा कि अमेरिका में बैठा हुआ कि मैं आंध्र आंध्र प्रदेश के उधर हैदराबाद में गया था, वो कहेगा मैं इंडिया गया था। फिर कोई क्वेश्चन करेगा तो आगे बताएगा। पहले तो सीधी अभेद दृष्टि है कि मैं वहां गया, इंडिया, मैं इंडिया ट्रेवल। अब जो कहता है मैंने इंडिया देखा है, उसने क्या एक शहर जहाँ का देखा है? वो हो सकता है नई दिल्ली आकर नई दिल्ली से चला गया। तो यहां ये है कि तब तब और द्रव्य कह, द्रव्य तो मानी हुई चीज है, ये तत्व का विकट रहस्य है। ये इतना सीधा नहीं, ये विकट है, इंट्रिकेट। इसमें प्रॉब्लम है कि इसको समझो ऐसे कि जो चीज एक तरफ से देखता हूं मुझे अलग अलग ब्रांचेस नजर आ रही है, और उधर से मैं देखता हूं तो मुझे एक नजर आ रहा है। जब मैं एक देखता हूं तो मुझे लगता है कि ये जो सारी ब्रांचेस बता रही है तो आपने मान ली है। ये इसलिए कि ये अमूर्त है खेल सारा, यही मूर्त होते। एग्जाम्पल में आपके दिमाग में क्योंकि मूर्त इतना फिक्स हुआ हुआ है, आपको ये नजर आता है कि इसकी ब्रांचेस है तो वो अलग अलग नजर आनी चाहिए। एक डैम है, उसके से 3 नदियां 4 निकलती हैं, तो आप एक डैम को कहकर के पानी का जलाशय है, और उसमें से वो जो नदियां निकल रही हैं वो कहेगा दिखाओ, तो दिखने में आएंगी, क्योंकि ये जलाशय जो है ये अमूर्त है। उसमें से जो गुण निकल रहे हैं ये भी अमूर्त है, अमूर्त है। ये तो समझाए गए हैं ना उसके कारण। इसलिए ना अंदर जो हमारे दृष्टि में मूर्त वाली दृष्टि घुसी हुई है ना, उससे अमूर्त को समझने में मुश्किल होती है, मुश्किल होती है अमूर्त। उस दृष्टि से देखना पड़ेगा कि अमूर्त जब है, उसी अमूर्त को मैं कहता हूं कि ये आत्मा है।
उसी अमूर्त को मैं कहता हूं कि इतनी अनंत शक्तियों का ये क्या है, सहयोग हुआ है इसमें, अनंत शक्तियों का सहयोग ये हुआ। इसमें एक दृष्टि नहीं है उसमें। बात हमने करी शुरू में ज्ञान और सुख की, अविनाभावी संबंध, अविनाभावी संबंध, एक आता है तो दूसरा आता है, बाकी है तो सारे वहां पर। अब ये अपने अपने कार्य को अपने अपने हिसाब से करेंगे। अगर देखा जाए तो अविनाभावी जो है, प्रेजेंस में तो ये भी पड़ी है, पर अगर मुझे ज्ञान होता है तो सुख, सुख भी होगा, सुख भी होगा, इसीलिए उससे अविनाभाव कहा। बाकी सबको क्यों कह दिया? इसमें कौन किस समय कौन सा कार्य करेगी वो अपने हिसाब से करेगी, अपने हिसाब से करेगी। वस्तु के ये बात आ गई अमूर्त की, वस्तु का स्वरूप ही वचन अगोचरता है। जो है वह अनुभव में तो सत्य उतरता है, परंतु वचनों से सत्य नहीं उतरता। अब अमूर्त की जो एग्जाम्पल देकर हम समझाते हैं ना, कई बार उससे भी भ्रांति हो जाती है। क्या हो जाता है, अनुभव तो सत्य उतरता है, पर वचनों से जब बताया जाता है, अमूर्त को एक्सप्लेन करने के लिए जो शब्द इस्तेमाल करते, एग्जाम्पल देते हैं, कई बार वो भी पूरी तरह समझ नहीं आता। तो यही बोलते हैं ना, वर्ण का रस पर त्याग होगा, अगर से नहीं है परंतु वचनों से सत्य नहीं उतरता। हर पहलुओं से दिखा वह जो चीज है, वो कल्पना से जिस एक तत्व का आलंबन किया वो चीज नहीं है। जैसे अंगुली के सहारे चंद्रमा दिखाया जाए तो देखने वाला मात्र उंगली को नहीं देखता, ना कि बीच के मार्ग को देखता, वह तो उंगली की सीध में चंद्रमा को देखता है। ये इंगित किया जा रहा है, ये है, ऐसा है। आपको वहां तक जाना है, वहां तक जाना है अपनी सोच। जो अमूर्त होता है उसमें यही होता है। जब शुरू शुरू में बिजली को देखते ना, छोटा बच्चा हो तो उसे कहा इसमें बिजली है, कहता मुझे तो दिखाई नहीं देता। फिर उसको बिजली के साथ पंखा लगा के पंखा चलाते, कहते ये किस लिए चल रहा है, तारों से। ये इसमें बिजली है, इस तारों में, और ये तार से ये पंखा चल रहा है। बिजली निकाल ली, ये बंद हो गई। अब बिजली तो नजर नहीं आएगी, पंखा चलता दिखाई देगा। तो ये यही सारा खेल है। जो कार्य होता है जब दिखाई देता है तब हमें पता है, जब मूवमेंट हो रही है तब हमें नजर आता है कि ये जीव चल रही है, जीव है, चल रहा है। अगर एक कोई स्टैचू बन जाए, बिल्कुल ही वैसा बन जाए, और कई बार ऐसे स्टैचू देखे ना जिसपे आदमी को पेंट कर देते हैं, वो ऐसे बैठा हुआ है, एक्चुअल में आदमी पुरलक्की स्टैचू है, लोग उसके पास आके बैठ जाते हैं, तो उनको वो थोड़ा शरारत करता है। उनको समझ नहीं आती, क्योंकि वो समझते हैं स्टैचू है, स्टैचू समझते हैं ना। एकदम लगता है, एकदम से सही। हाँ, और उसकी आंखें तक कुछ नहीं, पलके कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, ऐसे स्टैचू ऐसे। या शादी में भी देखे, हाँ, वो ऐसे करते हैं ना। हाँ, वो पेज को सारा ऊपर से हाँ। वो सारा पेज सा लगा कि हाँ, पेड़ लग के, और ऐसा मूर्ति की तरह। बाकी मैं भी समझा तो ये तो स्टैचू है। हाँ, बिल्कुल स्टैचू तो लगते हैं। मोन्टू ने बताया नहीं, बताया जी ये तो वो है, सारी लड़की नहीं है। बहरूपिया, हाँ, बहरूपिया बना के वो इस तरह खड़े हैं ना, उनको लगता है कि दो स्टैचू खड़े कर दिए, स्टैचू खड़े कर। और कोई उनके बहुत नजदीक आके खड़ा हो जाए ना, वो हल्की सी हरकत कर देते हैं, और फिर वो वैसे ही रहते हैं। वो आदमी देखता है कि कहाँ से हुआ, मुझे टच किसने किया। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसे हिल नहीं रही थी, और ना आंखें लगी, अरे समझो इस बात को। ये क्या है कि इस मात्र उंगली को ही नहीं देखता, ना कि बीच के मार्ग देखता, उस उंगली की सीध में चंद्रमा दिख रहा है। इस तरह सब दृष्टियों से जहां तक एक निर्विकल्प खंड, एक ज्ञान स्वभाव अनुभव में आ जाए तो सत्य लगा, और उस अनुभव में विकल्प किया तो सत्य नहीं लगा। अब ये उंगली दिखाकर सब कुछ आपने सोचा इस तरह से, सब दृष्टियों से वो अखंड एक ज्ञान स्वभाव अनुभव में आए, सत्य लगेगा आपको। किसी चीज को हम बता रहे हैं और आपके दिमाग में उसकी बात समझ में आ जाए तो आपको सत्य लगेगा। और उस अनुभव में विकल्प किया, मैं विकल्प करूं, नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता, तो वह सत्य नहीं लगे, वो सत्य नहीं। जहां ही मैंने संशय किया, उस पे अनुभव में विकल्प किया, उस अनुभव को यदि वचन से कहें तो बात, वह सत्य बात नहीं बैठेगी, वो सत्य बात नहीं बैठेगी। यह चीज पुद्गल द्रव्यों के प्रति भी ऐसी है, केवल आत्म द्रव्य के ही नहीं। जैसे कोई कहे कि मिश्री तुमने जो खाई है उसका स्वाद समझा दो, ये शब्दों से कैसे बताओ? एकदम मीठी होती है बस। मिश्री तुमने जो खाई है उसका स्वाद समझा दो, परंतु मिश्री का स्वाद समझाने में असमर्थ हो जाओगे। जो खाएगा उसी को स्वाद है। अब कैसा मीठा बताए?
आप कहोगे ये मीठा है, कैसा? आप एग्जाम्पल जो दोगे एक्चुअल में वो मीठा नहीं, आप कह सकते हो मिश्री को कि ये गन्ने जैसा मीठा है, तो गलत हो जाएगा। मीठे तक तो पहुंचा दिया, पर कौन सा मीठा वो तो ही बता सके ना। ये हमारी ना कमी रह जाएगी बताने की। इसलिए जब तक हम उसको खुद भेद, जैसे भेद विज्ञान ना, कितना मर्जी समझा दो भेद, वो भेद ज्ञान जान जाएगा। भेद विज्ञान उसको समझ तब आता है जब उसको अपने में एक्सपीरियंस हो जाता है, और एक्सपीरियंस होता है और साथ में जब बार बार उसमें श्रद्धा है कि हाँ ये ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, फिर करते करते उसको उसका विज्ञान बन जाएगा। फिर जब एक्सपीरियंस में आएगा, फिर कोई संशय नहीं रहेगा, फिर कोई संशय नहीं। क्या अपने एक्सपीरियंस में आ जाएगा। अब हम ये कहते हैं कि ये ज्ञान और सुख बराबर है, आत्मा को सुख है। अब सुख कितनी वैरायटी का आता है। कई बार ध्यान करते कि थोड़ा सा सुख आता है, आप आनंद में बैठे आए, आप उसी को ही सम्यक दर्शन समझ लोगे, कैसे हो? वो जो सुख आएगा बड़ा अलौकिक है, डिफरेंट, जो कभी आया ही नहीं और एक बार आया उसके बाद आया ही नहीं, फिर समझ लो वैसा सुख नहीं हुआ, या उससे कम हुआ या ज्यादा हुआ, वो हो सकता है, पर वही का वही ऐसा आ जाए नहीं, क्योंकि वो उस पर्याय में आया, उस पर्याय में आया। क्योंकि वो सुख की, जो सुख के प्रांत थे जो उसके थे, वो उस टाइम परिणमित हुआ उस स्टेज के अंदर, और तब आपको उस टाइम आनंद आया उस ज्ञान के साथ, और तब हम कहेंगे कि ज्ञान हुआ। क्योंकि ज्ञान का अनुभव कहां से आएगा? सुख से आएगा। वहां कोई ज्ञान थोड़ी है कि कोई लेक्चर दे रहा है अंदर वो समझा ज्ञान। उस ज्ञान की प्रतीति जो होगी वो सुख से हो, इसलिए दोनों को जोड़ा हुआ है वहां पर। और इस सुख की जो शक्ति है, सुख शक्ति जो है हमारी, ये कौन सी शक्ति है? पांचवी। हाँ, पांचवी शक्ति सुख शक्ति है। हाँ, ये पांचवी सुख शक्ति है। इस शक्ति के अंदर ही, ज्ञान की शक्ति के अंदर, हमको अनुभव में आता है ज्ञान के अंदर, ज्ञान। तो ये मिश्री का स्वाद समझाने में असमर्थ हो जाएगी। जो मैंने ज्ञान में अपने को फील किया, मैं शब्दों से कैसे बता दूं? जी, मैं उसके आसपास घूमता रहूं, आसपास घूमता रहूं। इसलिए इसको जो अमूर्त है ना, इसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है, वहां तक पहुंचना पड़ता है। और क्योंकि बुद्धि के अंदर, हमारे के अंदर मूर्तपना इतना पड़ा हुआ है कि हमारे हर एंगल से उसको देखते हैं, और वो हमारे अंदर पहुंचता नहीं। फिर धीरे धीरे यह अमूर्तिकपना की, इसका अपनी स्पेशलिटी, स्पेशलिटी। अब जैसे कोई उस अमूर्तपण को निराकार कहे जा रहे हैं, अब शब्दों के कारण वो गलत मीनिंग भी देता है, हालांकि मिलता जुलता शब्द है, दूसरे धर्मों ने इसे निराकार कह दिया, पर ये अमूर्त तत्व है उसका, अमूर्त तत्व है। आकार तो है। प्रदेश तो कुछ ना हाँ, प्रदेशत्व गुण के कारण आत्मा के, मेरे जो अपने आत्म प्रदेश हैं, वो जहां पर है उसका एक आकार तो है ना। जिस शरीर के अकॉर्डिंग वो मेरा वैसा आकार हो गया, तो आकार तो मेरा है। प्रकार तो रहेगा ही। हाँ, वो जो जैसे कहते हैं ईश्वर निराकार है, वो उसे कहते हैं हम कि ओमनी प्रेजेंट, वो सब जगह प्रेजेंट है, उसका आकार इतना बड़ा है। हम आत्मा को कह रहे हैं, आत्मा को कह रहे हैं, लेकिन ये शब्द जो है ना, कई बार निराकार उसका अर्थ थोड़ा बता देता है। निराकार का मतलब है कि वो दिखाई नहीं दे उसका अर्थ। वो तो बात, उतनी बात तो सही है, पर अगर हम कहें कि निराकार का मतलब उसका आकार नहीं है, यहां गड़बड़ है। इसलिए अमूर्त को बताने के लिए शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करना पड़ता, कि वो पूरी मीनिंग दे रहे हैं कि आधा मीनिंग दे रहे हैं। अब मैं शब्दों से बताऊं कि मीठा मिश्री कैसी मीठा है, तो आप कह दोगे चीनी जैसा मीठा, और मिश्री के स्वाद में तो फर्क है। मतलब आसपास पहुंच गया, मैं आसपास बचा सकता हूँ, क्योंकि वो मैंने खाया हुआ है, तो मुझे मुझे पता है, मैं उसको बता रहा हूं। अब मान लिया वहां तीन जने हैं, दो ने खाया हुआ है मिश्री को, अब मैं जब कह रहा हूं कि ये मिश्री ऐसी मीठी ऐसी है, जिसने खाई हुई है ना उसको तो समझ आ रही है, जिसने कभी नहीं खाई उसको समझ नहीं आ रही, उसको समझ नहीं आ रही। मैं जब वो कहते कि ऐसा मीठा है, मिश्री जैसा मीठा है, तो जिसने मिश्री खाई हो तो फट से उसको उसको फीलिंग में आ जाएगा, अच्छा ये वैसा मीठा है। और वो जो जिसने कभी नहीं खाई उसको नहीं समझ। इसीलिए आपको जब एक बार इसका एक्सपीरियंस हो गया, एक बार हो गया, तो सारी बातें समझ में आती हैं। नहीं तो शब्दों से बड़ा भारी लगे, बहुत भारी लगे। मतलब ये तो बताया कि मिश्री इतनी अधिक मिठास वाली है, परंतु सुनने वाले को मिठास की सच्चाई का अनुभव नहीं हो पाया।
वह स्वयं जिसने खाई है तो वह उसके रस का अनुभव कर लेंगे। जिसने स्वयं वहां पर जो तीसरा आदमी खड़ा है जिसने खाई हुई है वो उसका अनुभव कर लेगा, परंतु समझा वो भी नहीं सकेगा। हाँ, इस प्रकार से ज्ञान के अनुभव को वचन से कहें तो वो सही नहीं बैठे। ये बात जो है केवलियों ने भी इस बात को माना है। जितना केवल ज्ञान में जितना भी शब्दों से जितना उन्होंने हमको दिया है, और इसमें साथ में ये भी कहा कि वो पूर्णता नहीं दे पाए, हमें वो प्रोसेस समझा पाए, ऐसे है, ऐसा होता है। पर उनके शब्द भी जो थे ना, वो पूर्ण पूर्ण नहीं थे। शब्दों से कैसे बताएंगे? प्रयास पूरा करा उन्होंने शब्द बता, लेकिन ये समझने वाली बात है। तो पूरा नहीं देखा। शब्दों से बताया नहीं जा, जितना उनको ज्ञान हुआ अनंत है, वो सारा क्या बता सकते हैं? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। वो बताया कि जिसको केवल ज्ञान ये हुआ उसको से पूछो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप क्या क्या देख रहे हो, क्या क्या जान रहे हो, क्या सारा कुछ बताया जा सकता? आपको जो संशय है वो बात करो, वो बता देगा कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारा उसको उसको बताने की। उन्होंने जिस तरह पाया उन्होंने बता दिया हमको कि इसके इसको इस लेवल तक पहुंचने के लिए तुझे बाहर किसी का सहयोग नहीं लेना। अगर तू बाहर से योग लेता है तेरा काम नहीं होगा। तुझे अपने अंदर टिकना है, बाहर से बचना है। अंदर जितनी जितनी गहराई से टिकता जाएगा तेरा कार्य, काम तेरा अंदर ही होना है, अंदर ही होना है। तू इसको बाहर के ढंग से करना चाहता है, ये नहीं। अब अब हम धर्म को किस तरह समझ गए कि ये करूंगा, करने से करने को सारा समझ। भाई पहले जितना टाइम गुजरा है उसमें तो करने करने का ही भाव था ना। उसमें कोई कार्य आत्मा का नहीं हुआ, मैंने उपवास किया, मैंने ये करा, मैं दान दिया, ये करा, उसकी हेल्प करी, ये करा, वो सारा खेल बाहर का, क्रिया कर सारी क्रिया। और उससे हमने अपने सोचा कि हम तो धर्म का। धर्म कर लिया और हम मुक्त हो जाएंगे। वो कहते हैं लोग कि इससे मेरी निर्जरा नहीं होगी क्या? अरे भाई तेरा तो कर्म बंद हो रहा है, चाहे पुण्य बंद हो रहा है। ये समझ में बात बहुत लेट आती है। जिनको जिनको इस बात की ज्यादा समझ नहीं, जब उनको ये बात की जाती है उनको झटका लगता है, झटका लगता है। तो इतनी मेहनत करके। हाँ, हम तो यहाँ तक जिंदगी में, वो कहती मैं तो 60-70 साल की हो गई, मैं तो यही करती रही, वो आपने आज कह दिया कि मेरी निर्जरा नहीं हुई इससे। ये बड़ी चोट करती है अंदर, और एक बार समझ में आ गई तो आपको उसमें भी निकाल देगी वहां से। ये बात समझ में आ जाए कि कर्ता बाहर वाला है ही नहीं है। ये करने का खेल अमूर्त का जो है ना, हाँ, वो षटकारक में ही कार्य होना है। कर्ता वही है, कर्ता वो है, तो भी कर्म होगा। उसके साधन भी उसी में से मिलेंगे, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा। उसकी साधन भी उसकी आत्मा है, संप्रदान भी उसे वही मिलेगा, अपादान भी वही है, और अधिकरण भी वही है। आत्मा को ये चीज पाने के लिए कहीं बाहर थोड़ी देखना है। सिर्फ यह है कि उसको अपने उपयोग को उतनी गहराई तक अंदर ले जाना है कि ये सारा कार्य हो सके। और कार्य तेरे अंदर ही होना है। सम्यक दर्शन होना है पहले, फिर उसके बाद में तुझे केवल ज्ञान होना है। ये सारा काम तेरे ही द्वारा तेरे में होना है, बाहर की किसी क्रिया से नहीं होना। ना उसमें शरीर सहयोगी है। इस बात को बार बार हमें रिपीट करना है कि ऐसा। गुणों की द्रव्य आश्रिता, सारे गुणों का एक समूह, ऐसा एक जो पिंड है वही तो एक द्रव्य है। गुण द्रव्य के आधार में है। गुण जो है द्रव्य के आधार में है। जो द्रव्य, सारे गुण जो है उसका क्या आधार, क्या द्रव्य, द्रव्य। हालांकि हम कहते हैं कि गुणों का समूह द्रव्य। तो जब कभी हम ये कहते हैं कि ये कहाँ हुआ, तो उसको ये भी कहते हैं गुणों का आधार क्या है, द्रव्य है। द्रव्य तो वैसे एक मानी हुई चीज है ना, द्रव्य नाम की कोई चीज थोड़ी है। भाई हम कहते हैं ये हमारे सारे सहधर्मी हैं और ये समाज है, उनकी उनकी कलेक्शन ही समाज है ना। समाज कोई नई चीज क्रिएट थोड़ी हो गई है।
इस ढंग से समझना है। गुण द्रव्य धारा, द्रव की ओर से देखो तो द्रव्य है, और द्रव्य का परिणमन द्रव्य की को ये तरंग है, और तरंग व सब गुण में सब गुण विद्यमान। उस तरंग जो एक समय की तरंग होती है द्रव्य के अंदर, उस तरंग में सब गुण विद्यमान है। आत्मा जानती है तो ज्ञान गुण है। अब आत्मा जान रही है उसके साथ तो ज्ञान गुण है। देखती है इसलिए दर्शन गुण है। राग आदि से रहित है इसलिए चरित्र गुण है। निराकुलता का भाव है इसलिए सुख गुण है। मतलब यह इसीलिए सुख गुण। अमूर्तिक है इसलिए अमूर्ति गुण अनुभव में आते हैं। ये आत्मा की शक्तियां हैं जिनके परिणाम स्वरूप आत्मा की तरंग होती है, उन्हें कहते हैं शक्तियां या गुण। ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैं कह रहा हूं, ये भी है ये भी है, वो उसके गुण है आत्मा के। हाँ जब मैं देख रहा हूं तो मेरा दर्शन गुण है। मतलब ये देखिए, हाँ, जान रहा जब हूँ। जान रहा हूं तो ज्ञान गुण है। और चरित्र गुण क्या है कि निराकुलता का भाव आ रहा है चरित्र के कारण। मैं आकुल व्याकुल नहीं हो रहा। स्वरूप प्रमणता तब होती है चरित्र गुण है। इसका मतलब उसका चरित्र मोहनी पूरा खत्म हो गया, तभी निराकुल भाव आएगा। इसलिए सुख गुण, निराकुलता का भाव आ गया, सुख गुण है। मूर्तिक है, अमूर्ति गुण है। जो जो हो रहा है वो सारे गुण है ना उसमें, उसमें गुण है। उन्हें शक्तियां गुण कहते हैं। इन सब गुणों में से किसी भी एक गुण का निर्माण ही सारे गुणों की वजह से होता है। यदि उसमें से और गुणों को भिन्न माने तो एक गुण भी अपना स्वरूप कायम नहीं रख सकता। परंतु एक गुण का भी अन्य कोई गुण आधार नहीं है। आधार होगा तो उसमें अभेद सिद्ध नहीं है। एक दूसरे का आधार नहीं है, लेकिन एक दूसरे का रूप एक हर एक में, हर हर शक्ति का हर गुण का रूप दूसरे में। ये मूर्त के हिसाब से देखेंगे तो आपको गलत लगेगा। कैसे हो सकता है जब वो सारे गुण अलग अलग हैं, उसका उसमें कैसे चला गया। लेकिन अमूर्त के हिसाब से होकर, अमूर्त के हिसाब से होकर तब सोचिए कि वो एक का रूप दूसरे में है। गुण सारे अलग अलग हैं और उसका रूप है उसमें, उसका रूप है उसमें। देखिए कोशिश करी है कि आपको बताया जाए, आगे की जरूरत नहीं तो विषय पे चलते हैं अपने। चलिए उस पर वापस चलते हैं उस विषय पे। पहले नंबर पे नहीं, समझ आ रहा है महाराज जी, थैंक यू। क्या हुआ? समझ आ रहा है महाराज जी। समझ आ रहा है, अच्छी बात है, समझ आनी ही चाहिए। झूठा ज्ञान शक्ति निकाल दो। ये दर्शी यहाँ नहीं था। जल्दी तो पूरा हो गया था। अच्छा। थोड़ा थोड़ा दिन सुनती है, रोज तो इंक्रीमेंट होता है। अब बात देखिए, चौथे जो ज्ञान शक्ति है, अभी हमने काफी ज्ञान के बारे में अभी डिस्कस कर लिया। साकार उपयोग में अर्थात जो शक्ति गेय पदार्थों को विशेष रूप आकारों में उपयुक्त होती है, ऐसी ज्ञान उपयोग में ही शक्ति, ज्ञान उपयोग में ही शक्ति है। इसके पहले निराकार दृष्टि शक्ति में कहा था कि ये सभी गेय पदार्थों को सत्ता मात्र देखने रूप, यानी उसका अवलोकन करती है सिर्फ। अब यहां कहते हैं कि जिस समय दृष्टि शक्ति है उसी समय आत्मा में सकार उपयोगी मई ज्ञान शक्ति भी। मतलब उस समय क्या है, अनाकार भी है और साकार भी, दोनों उपयोग लग रहे हैं, सकारोपयोग भी लग रहा है। और वो उसमयी जो शक्ति है, उस प्रकार की जो शक्ति है वो ज्ञान शक्ति भी। इसमें साकार भी हो रहा है और निराकार। अब एक की बात हम करते हैं तो दूसरे को गौण करते हैं, गौण कर। यह साकार से तात्पर्य यह है कि गेय पदार्थ अर्थात स्वे और पर, साकार क्यों कहेंगे, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे, उसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे थे। ये स्वे है, पर है, जीव है, अजीव है, कुछ है, हम ये कह रहे बस है। वो दर्शी शक्ति थी। इसमें क्या हो रहा है कि गेय पदार्थों अर्थात स्वे और पर है, जीव और अजीव है, सर्व पदार्थों को विशेष रूप से भिन्न भिन्न करके जान। उसको हम जब ज्ञान में जाते हैं, ज्ञान में तो हम उसको बड़ी बारीकी से जानना चाहते हैं। कितनी गहराई तक जाए वो हमारी क्षमता पे डिपेंड है। ज्ञान भेद अभेद द्रव्य गुण पर्याय सर्व को जानता है। ज्ञान का ऐसा विशिष्ट स्वभाव है कि सर्व पदार्थों को एवं उनके सर्व भावों को विशेष रूप से जान, वो तो उसको जान रहा है। और एक समय की पर्याय में दृष्टि शक्ति का उपयोग कुछ भी भेद किए बिना सबको देखे, उस समय ज्ञान शक्ति का परिणमन एक एक द्रव्य के एक एक गुण और एक एक पर्याय को भिन्न भिन्न जाने, एक एक पर्याय में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद जो रसानु है, सुख दुख देने वाले हैं, को भी भिन्न भिन्न जानता है। जिस समय वो सिर्फ सत्ता मात्र देख रहा है,
उस समय वो जानता है। केवली को तो ऐसी नजर आ रहा है, वो तो ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग इकट्ठा लग रहा है एक समय। हमें यह है कि जिस समय हमारा दर्शनोपयोग लग रहा है, उसके अगले समय में हमें ज्ञानोपयोग। ज्ञान ऐसी ज्ञान दर्शनोपयोग शक्ति कोई अद्भुत लीला है, किंचित भी भेद किए बिना देखना अनाकारोपयोगी दृष्टि शक्ति है, और भेद अभेद सबको जान लेना यह सकारोपयोग ज्ञान शक्ति। स्वाभिमुख ज्ञानोपयोग स्वयं के त्रिकालिक ध्रुव द्रव्य को, गुणों को, अनंत पर्यायों को और अंतरंग में प्रकट होने वाली आनंद की लहरों पर्यायों को जानता है। मतलब क्या है कि स्वाभिमुख ज्ञानोपयोग, मैं जिस समय अपने सन्मुख होता हूं, वो स्वयं के त्रिकालिक ध्रुव, ये ध्रुव है आत्मा। हाँ इसका इसने कोई मरना जीना इसका कुछ नहीं होना, हमेशा ध्रुव रहना। त्रिकाली ध्रुव द्रव्य को, उसके गुणों को, अनंत पर्यायों को और अंतरंग में प्रकट होने वाली आनंद की लहरों पर्यायों को जानता है। जानना ही जिसका अक्षय अपरिमित स्वभाव है, वह किसे ना जाने, ज्ञान स्वयं में रहकर ही सबको जाने। मतलब ज्ञान स्वयं में रहकर सबको जान लेता है, किसको ना जाने। वो ज्ञान में अनंत ज्ञान जब है, उसको तो सारा कुछ ही जाने। हमें सारा कुछ कब नहीं आता, जब शिवशम ज्ञान है तो हमें कुछ नजर आएगा, कुछ दिखाई समझ आएगा, कुछ नहीं समझ, कुछ जानने में आएगा, कुछ नहीं जानने में आएगा। लेकिन जिसको केवल ज्ञान हो गया उसको सारा नजर आएगा, उनका सारे साथियों सारा सारा नजर आएगा। जीव में यह शक्ति त्रिकाल विद्यमान है। ऐसी शक्ति वाली आत्मा की महिमा लाकर अंतर में उसकी रुचि करने वाले को केवल ज्ञान की शंका नहीं रहती। आत्मा अक्षय अपरिमित ज्ञान स्वभाव का समुद्र है। उसमें सादी अनंत काल तक केवल ज्ञान की पर्याय प्रकट होती रहे तो भी ज्ञान स्वभाव में कुछ कमी नहीं आती। मतलब को कि हमेशा हर समय ज्ञान ज्ञान करते करते उसमें से माल खत्म हो जाएगा किसी दिन, ऐसा नहीं है, नहीं आती। केवल ज्ञान स्वभाव का ऐसा महान सामर्थ्य है। अरे भाई, अंदर देख तो सही, उसे देखते ही तुझे तत्काल उसकी रुचि प्रतीत हुई। सिर्फ अंदर देखने की बात है। दर्शन शक्ति की पर्याय में द्रव्य गुण पर्याय सहित स्वयं और पर सभी को देखने का कार्य होता है, परंतु दर्शन शक्ति का उपयोग साकार नहीं है। त्रिकाली ज्ञान दर्शन सुख वीर आदि अनंत गुण अपनी अनंत पर्यायों के साथ साथ अनंत पर द्रव्यों उनके गुणों पर्यायों को एक समय में साकार अर्थात विशेषपने जानने रूप परिणमन करना ज्ञान शक्ति का कार्य है। उसको अपना भी दिखाई दे रहा है, जो केवल पर भी दिखाई दे रहा है, उसका भी सब कुछ दिखाई दे रहा है। इसी के बारे में पूछ लो, क्या पूछ लो, उसका सब कुछ दिखाई दे रहा है। त्रिकाल, तीनों काल का दिखाई दे। अब प्रश्न होता है, परंतु ये ज्ञान प्रकट कैसे हो? बहुत शास्त्र आगम पढ़ने पर होगा ना कि ऐसा होगा क्या? उत्तर है, ज्ञान तो आत्मा की निज शक्ति है। जब ये जीव निज शक्ति को जानकर शक्तिवान, शक्तिवान मतलब आत्मा, शक्तिवान त्रिकाली ध्रुव आत्मा में दृष्टि स्थापित करता है, तब शक्ति स्वयं परिणम जाती। उसकी तरफ तू देखेगा नहीं अगर, तो वो जो शक्तियां शुक्तियां अनंत पड़ी ना तेरे में, तो होनी या ना होनी बराबर है। जिस समय तू उसके अंदर जाकर उस पर दृष्टि स्थापित करता है, अपने आप को टिकाता है आत्मा में, तब शक्ति स्वयं परिणम जाती है, पर्याय। और क्या होता है? पर्याय में व्याप जाती है। तो जो पर्याय है ना, उसमें आकर उसमें आ जाती, पर्याय भी शुद्ध हो जाती है। आत्मा तो शुद्ध है ही है, द्रव्य भी शुद्ध है, मेरा गुण भी शुद्ध है, पर उस समय जब मैं उधर देखकर और वही रहता हूं, स्थित रहता हूं, तो वो शुद्धता मेरी पर्याय में रहती। ज्ञान शक्ति का परिणमन कहीं बाहर से, देव शास्त्र गुरु आदि में से नहीं होता। वो सारी व्यवहार की बात है, देव शास्त्र गुरु। ज्ञान स्वभावी आत्मा की दृष्टि बिना मात्र पर लक्ष्य से शास्त्र पढ़ ले, उसमें कहीं शक्ति का कार्य सम्य ज्ञान प्रकट नहीं होते। जितने मर्जी बिना मात्र लक्ष्य पढ़ ले, शास्त्र तो निमित्त मात्र है, वह भी किसे? जो अंतर का अवलंबन लेकर परिणमे उसे ही। जो निज स्वरूप का अवलंबन नहीं लेता, उसे शास्त्र क्या करे? उसका शास्त्र क्या करे? तो बात है कि पढ़ लिया, उसने तो सारा बटोर लिया बुद्धि के स्तर के ऊपर। वो जो निज स्वरूप का, वो उसको अवलंबन नहीं ले रहा,
देखो अभव्य अनेक शास्त्र पढ़ता है, अब अभवी से कंपैरिजन करें। देखो अभव्य अनेक शास्त्र पढ़ता है फिर भी ज्ञान की शुद्ध परिणति नहीं होती। उसे 11 अंगों तक का शास्त्र अभ्यास तो होता है, हाँ इतना कर सकता है, पर ज्ञान की शुद्ध परिणति नहीं होती। अभव्य को ज्ञान का शिवक्षम है, ज्ञान का शिवक्षम है, तभी तो ये सारे इतने शास्त्र पढ़ लिए, पढ़ लिए और इतना बड़ा गुरु बन गया। और जो कि समोसरण में तीर्थंकर जैसा, समोसरण जैसा वो प्रवचन कर सकता है, इतना ज्ञान है उसके पास। परंतु अभव्य रूप योग्यता होने से ज्ञान की शुद्ध परिणति नहीं होती। उसे शुद्ध ज्ञान में आत्मा ज्ञान श्रद्धान उदित नहीं होता। ज्ञान की शुद्ध परिणति तो सम्यक दृष्टि को ही होती है, वो सम्यक दृष्टि है नहीं। सम्यक दृष्टि तब होगा उसको आत्मा दिखाई देगी, वो सारा ज्ञान बटोर लेगा, उसको आत्मा की वो ज्ञान वो परिणति आत्मा ही नहीं नजर आए। और ये नहीं है, मतलब बड़ी क्लियरली है कि अभव्य को ज्ञान का शिवक्षम है, उसका उद्घाटित हो रहा है। कम के जो करते कभी कोई नीचे रह जाएगा, कोई ऊपर तक बढ़ेगा, उसका ज्ञान का शिव क्षमता है, परंतु अभव्य रूप योग्यता होने से ज्ञान की शुद्ध परिणति नहीं होती। आत्मा अंदर अंदर मेरे अंदर राग हो रहा है, कुछ हो रहा है, आत्मा के अंदर देख रहे हैं, जब तक मैं गहराई से आत्मा के साथ एक दृष्टि में नहीं हो जाता, मेरा कार्य नहीं होता। वो वहां तक पहुंच जाता है, उसको सब अंदर से फील हो रहा है, प्रवचन कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, पर जिस लेवल तक उसका शुद्धांत ज्ञान आत्मा के साथ होना चाहिए वो नहीं होता, वो नहीं होता। उसकी शुद्ध परिणति नहीं होती, परिणमन उसका हो रहा है लेकिन शुद्ध नहीं हो रहा। उस शुद्ध ज्ञान में आत्मा ज्ञान श्रद्धान उदित नहीं होता। ज्ञान की शुद्ध परिणति तो सम्यक दर्शी को ही होती है, शुद्ध परिणति नहीं होगी उसके ज्ञान। गुरु जी, हाँ जी। गुरु जी अभी आपने कहा ना, इसका मतलब हम कह नहीं सकते ऐसे जनरल कि बुकिश नॉलेज है, ये इसी तरह से जैसे हो गया कि बुकिश नॉलेज टाइप हो गया, उसके डेप्थ में नहीं गए वो अभावी जो है। नहीं, जैसे ना आप सीधी बात समझेंगे, बाहर से बुकिश नॉलेज की बुक मेरा कुछ नहीं कर सकती। ये तो आपको अपने चिंतन से अंदर आत्मा को आत्मा में स्थिर करना है उस समय। ये जो सब कराया जा रहा है इसकी आवश्यकता नहीं है। ये सिर्फ नहीं इसलिए है कि ये इसलिए बताया जा रहा है कि आप उसको बात को समझो कि आप अंदर जाना, वरना आप अंदर जाओगे नहीं। नहीं गुरु जी, मैं आप तो अभावी की बात कर रही हूँ जी, कि अब अभी तो अभावी को जो छोड़िए। नॉलेज है ना जी, हाँ वो उनकी नॉलेज जो है बुकिश नॉलेज टाइप हो गई, कि नॉलेज तो बहुत है, ज्ञान तो बहुत है, लेकिन हाँ। वो बुक ऐसे ही सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से नॉलेज ले ली, लेकिन उसकी गहराई की डेप्थ तक नहीं पहुंच नहीं पाए नहीं, वो। ये बात नहीं है। हाँ गहराई से जी, क्या 11 अंगों तक शास्त्र अभ्यास करता अंदर करता है, उसके शिष्य केवल ही हो सकते हैं, यहां तक बात आई हुई है। हाँ जी, हाँ जी, उसको हाँ जी। अंदर परिणमन, उसको अंदर पता चल रहा है। आगे आपको एक्सप्लेन कर कि वो ज्ञान की ना उस गहराई को छूता नहीं है अंदर उसके। ज्ञान की गहराई को छूता हाँ नहीं ना, हाँ उसकी, जी, हाँ हाँ जी। छूता नहीं है, वो उधर ज्ञान को ही सिर्फ यूज करे जा रहा है। वो हाँ उसने ना जी, ऊपर तो थोप लिया। बुद्धि की थोपा प्रखरता, हुआ है बस। बुद्धि की हाँ, प्रखरता इसलिए है कि उसका ज्ञान क्षोभक्षम हो रहा है। हाँ जी। का जितना कर रहा है क्षोभक्षम हो रहा है, 21वें देवलोक तक चला जाता है अगर संयम लिया हो, नहीं तो 12वें देवलोक तक रहता है। मतलब इतना उसने अभ्यास कर लिया है, वो सारा ऊपर से आरोपित किया, ऊपर से आरोपित हुआ हुआ। मतलब ये जो हम जो जितना सब कुछ कर रहे हैं इसकी एक्चुअल आवश्यकता नहीं। ये हाँ इसकी जी, हाँ आवश्यकता जी। ये है कि मुझे ये समझ आ जाए कि मुझे इनको छोड़ना है और इनको पकड़ना है, इसके लिए सारा खेल। नंबर नहीं हाँ, नंबर तो इसलिए इसकी ये नहीं आवश्यकता है आपकी ना गुरु दृष्टि जी। पक्की हो जाए, खेलना वही जो हाँ, आपकी क्योंकि बुद्धि हमें वहां तक समझ आ जाए नहीं कि है। हाँ वाकई, अगर आप किसी आदमी को कह दो तू आत्मा में देख, कुछ मत कर बाहर से, वो कभी नहीं उसको ठीक लगे। वहां तक मतलब हमारी दृष्टि आवश्यकता है। तो आज ये सब जानकर, जानकर अब हमें समझ में आ रहा है कि ये तो खेल सारा आत्मा का आत्मा में रहने का, मेरा कल्याण वहां से हो। लेकिन उसमें वहां टिके रहने का उतना ज्ञान मुझे होना चाहिए। वो समझ, सारी चीज समझ आएगी ना। और एक आदमी ऐसा है कि वो भरोसा कर लेता है, गुरु पे भरोसा कर लेता है, और वो कहता है कि ठीक है आप बताओ क्या कर, और वो वैसा ही करता है, उसका भी कल्याण है। क्यों? उसने पूरी श्रद्धा कर दी उसमें। वो गुरु की बात मान के ये जो कह रहे हैं उसमें कोई संशय नहीं। और संशय थोड़ा सा हो जाए तो उसका कल्याण भी होगा। वो कहेगा नहीं और मैं पढ़ के इसको जानू, वो करेगा तो वो ज्ञान की लंबे रास्ते जरूरत ही जाएगा, नहीं है। हो उसको भी जाएगा, पढ़कर भी हो जाएगा। ये सारा कुछ
मतलब ये जो सारा कुछ समझ रहे हैं, ये कैसे ज्ञान हो जाता है। जब हम कहते हैं कि 8 साल का बच्चा जो है, वो गर्भ से के 8 साल तक जो टोटल मिलाकर है, वो केवल ज्ञानी हो सकता है। बताओ उसने कौन सा शास्त्र पढ़ा? उसको क्या है कि गुरु के साथ इतना ऐसा हो गया, लगा, और उसने कहा, उस कराया गया, 48 मिनट तो अपने अंदर रह गया। उस बच्चे की इतनी शुद्धता, उसको बाहर का कोई लेना देना कुछ नहीं है। 48 मिनट अंदर टिक गया तो उसको केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान के लिए 48 मिनट टिकना ही जरूरी है, बस एक समय का। ये बात अगर समझ में आ जाए, ये हम लोगों को भी बता दी होती, इतना पढ़ने का लिखने का जरूरत नहीं थी। ये बात समझने के लिए सब कुछ किया। अब मेरा कहने का मतलब, अब इससे निकलो। ये सारा जो विषय है ना, इससे निकलो। ये समय समय खराब हो रहा है, ये जा रहा है, बुद्धि के स्तर पे बढ़ता जाएगा, कोई नुकसान नहीं है। लेकिन असली काम होने के लिए समय निकलो। शरीर शरीर प्रति समय गिर रहा है, स्थिरता ले आइए अंदर। नमो अरिहंताय, नमो सिद्धान, नमो अय्यर्याय, नमो ध्यान, नमो लोये सब साहूनम चतारी मंगलम। हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चतारी लघुत्तमा, हरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनतो धम्मो लघुत्तमा। चतारी शरणं प्रपद्यामि, हरिहंते शरणं प्रपद्यामि, सिद्धे शरणं प्रपद्यामि, साधु शरणं प्रपद्यामि, केवलीपनतं धम्मं शरणं प्रपद्यामि। चारि शरण सुपर्ण मंगल।